हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ के बारे में। जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है। और जो कल का होगा हम लोगों का वीडियो, वो होगा प्रैक्टिस ऑन एचसीएफ एंड एलसीएफ। पर आज क्या है, आज जो हम लोग करेंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि नंबर ये इरेशनल है या नहीं, और है तो कैसे। पहले एक थ्योरम समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए थ्योरम क्या होती है? थ्योरम है आपकी, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड u स्क्वायर वेयर a is any composite number, so that divides a। करना क्या है यहाँ पे कि p कोई प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। जहां पे a कोई कंपोजिट नंबर है तो बताना है p a को भी डिवाइड करता है। तो पहले बात सुनते हैं यहाँ पे, अगर a कोई कंपोजिट नंबर है तो क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो क्या हम लोग a को लिख दें p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, ऐसे ही करके ये पता नहीं कहां तक, मान लो pn तक लिख दिया एंटर मार। अगर मैं ई स्क्वायर की बात करूं तो क्या ये p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू डॉट 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 pn का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं? और इसमें लिखा है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखना नेक्स्ट में कि p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू डॉट 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 pn का होल स्क्वायर ये डिवाइड हो रहा होगा p से। और p क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर। तो ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इसका मतलब इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn। और ऐसे ही यहां पे p1 p2 p3 डॉट 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 pn अपॉन p। p इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, या p1 को या p2 को या p3 को या pn को। अगर इनमें से किसी एक को p डिवाइड करेगा तभी तो मैं बोलूंगा कि ये कैसा होगा, ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे p कैसा है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होता है, तो इनमें से किसी एक ना एक प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा होगा कि नहीं? और अगर किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर p डिवाइड्स, डिवाइड्स का ये साइन बना दिया ए, क्योंकि p a को डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि इसे करेगा या इसे, इनमें से किसी एक को करेगा, या तो इसको करेगा या इसको, तभी तो ए स्क्वायर को कर पाएगा। तो मान लो इसको कर दिया, तो क्या यही चीज ए है कि नहीं? तो क्या p a को भी डिवाइड नहीं कर रहा है? और इसी के बिहाफ पे हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पे, कैसे आएगा देखो। देखो जो हम लोगों ने थ्योरम सीखी है उस पे क्वेश्चन कैसे आता है समझना। क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 कैसा है आपका? एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग रूट 2 को इरेशनल ना मान के इरेशनल मान ले रहे। लेट रूट 2 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर।
इसको मैंने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो क्या √2 को हम लोग P/Q के इक्वल लिख देंगे कि नहीं। और एक कंडीशन कि यहां पर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, कैसे नंबर, को प्राइम नंबर। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना निकल के आता है, 1। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या √2Q इक्वल टू P हो गया कि नहीं। अगर मुझे रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते हैं तो √2Q का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं Q स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में। तो मैं सीधा बोलूंगा 2P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2P को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 2 कैसा है, प्राइम नंबर। और पिछली वाली स्लाइड में हम लोगों ने यही देखा था। तो मैं बोल सकता हूं इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर तो 2 डिवाइड P। और 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि P जो होगा वो एक मल्टीपल होगा 2 का। तो P इक्वल टू 2K हो गया कि नहीं। और इसको इक्वेशन मैंने दे दिया 1। ये P इक्वल टू 2K किस में रख दूंगा, इक्वेशन 1 में। पुट P इक्वल टू 2K इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं यहां रख दे रहा हूं तो क्या ये आएगा Q स्क्वायर इक्वल टू P की जगह पे 2K का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बना Q स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसिल, Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। तो यहां से K स्क्वायर निकल के आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2। अब देखना, अगर 2 एक प्राइम नंबर है 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ 2 डिवाइड Q स्क्वायर, तो क्या हम लोगों ने पढ़ी है थ्योरम कि 2 Q को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स Q। अब देखना 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि P एंड Q आर अ कॉमन फैक्टर 2, so their SCF is not equal to 1। इनका SCF किसके इक्वल नहीं होगा, 1, क्योंकि P भी 2 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो P भी मल्टीपल किसका है, 2 का, और Q भी मल्टीपल किसका होगा, 2 का। तो जो हम लोगों ने अजम्पशन मान रखा था कि सर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये अजम्पशन कैसा हो गया, रॉन्ग। बाई कंट्राडिक्शन P एंड बाई कंट्राडिक्शन P एंड Q आर नॉट को प्राइम। और अगर ये को प्राइम नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मैंने अजम्पशन माना है कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर तो होगा नहीं। तो कैसा हो गया यहां पे, √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पे यही प्रूव करना था कि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर। यहां पे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीनों को मैं 1 बाई 1 दिखाता हूं। देखो देखो क्वेश्चन, अब इसमें चेंजमेंट मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने ये इरेशनल नंबर दे रखा है कि नहीं। चलो इसको मैं इरेशनल ना मान के इरेशनल मान लेता हूं। लेट 2√3 इज अ रेशनल नंबर। अगर मैं इसको रेशनल मान के चल रहा हूं तो देखो यहाँ पे, अब देखना ध्यान से, अगर ये 2√3 रेशनल है तो क्या 2√3 इक्वल टू होगा P/Q। चलो इसको देखना पड़ेगा कि 2√3 P/Q है। अब ये इरेशनल नंबर होगा या नहीं चेक करना पड़ेगा।
हम लोगों को ये और लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब देखो ध्यान से, क्या मैं √3 की बात करूं यहां से, तो ये 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में। तो क्या तुम्हारा √3 इक्वल टू पी अपॉन 2 इंटू क्यू आया कि नहीं? ध्यान से देखना, पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर को अगर हम लोग इस रेशनल नंबर को अगर हम लोग जो कि एक रेशनल नंबर है इसी से डिवाइड करें, तो रेशनल अपॉन रेशनल एक कैसा नंबर आता है, ये भी एक कैसा आएगा, रेशनल नंबर। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है। और इधर कैसा नंबर लिखा है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो याद रख लेना, रेशनल कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, इरेशनल की। जब रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं है, तो क्या मैं सीधा बोल सकता हूं कि जो मैंने अजम्पशन माना है 2√3 वो रेशनल, वो कैसा है, रॉन्ग। तो द अजम्पशन 2√3 इज रॉन्ग। अगर मैंने इस अजम्पशन को रॉन्ग मान लिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वाई कंट्राडिक्शन 2√3 is an irrational number। ओके, और ऐसे ही करके 2 क्वेश्चन आएंगे, अभी बैक टू बैक बता रहा। क्वेश्चन देखो अब कैसे चेंज हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ पे, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलो इसको कैसे करेंगे हम लोग, फिर से अजम्पशन कर लेते हैं, लेट 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 + √3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। और उसके बाद क्या ये 2 है, क्या मैं राइट हैंड साइड भेज दूं, तो √3 इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस का 2। अगर मैं यहीं से देखूं √3 इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, क्यू, पी माइनस 2 क्यू। और ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल के अंदर पढ़ा होगा कि सर ये एक रेशनल नंबर है और एक ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को किसी एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर कैसा होगा, रेशनल। और रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो ऊपर का पार्ट हो गया आपका रेशनल, और नीचे भी देखो कैसा नंबर पड़ा है, एक रेशनल। अगर मैं रेशनल को रेशनल से डिवाइड करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। और इधर कैसा पड़ा है नंबर, इरेशनल। क्या रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल होंगे, तो ये तो बात कैसी है, रॉन्ग। तो जो मैंने अजम्पशन मान रखा है 2 + √3 एक रेशनल नंबर होगा, वो कैसा है, गलत। तो द अजम्पशन 2 + √3 is a rational number is wrong। और ये अगर गलत है तो मैं सीधा बोल सकता हूं बाय कंट्राडिक्शन 2 + √3 is an irrational number। 2 + √3 is an irrational number। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको भी बताते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, फाइनल क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से हमको यही करना पड़ेगा कि इस नंबर को क्या अजम्पशन करेंगे, ये एक रेशनल नंबर है, √2 + √5 इज ए रेशनल
नंबर। और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो क्या हम बोल सकते हैं √2 प्लस √5 इक्वल टू P अपॉन Q। और जो बात लिखी जाएगी वो लिख लेना, ठीक है। अब मैं √2 को राइट हैंड साइड भेज दे रहा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं √5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस √2। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन गया √5 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, P अपॉन Q का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही तो हुआ। तो ये बन गया आपका P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर तो हो गया आपका। और इसके बाद देखो यहाँ पे 2P अपॉन Q इंटू √2। अब मैं इस वाले डेटा को इधर भेज दे रहा हूं और इसको इधर, तो ये इधर आएगा तो 2√2P अपॉन Q, जो माइनस का था किसका हो गया प्लस का। 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का। यहां से देखो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, 2√2P अपॉन Q इक्वल टू हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा Q स्क्वायर, ओके। P स्क्वायर ऊपर है, अगर 2 माइनस 5 करेंगे माइनस का 3, Q स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3Q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे Q का इधर मल्टीप्लाई होगा और 2P का डिवाइड, तो √2 इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर इंटू Q डिवाइड बाई 2P इंटू Q स्क्वायर। एक Q स्क्वायर से एक Q कैंसिल, तो क्या मैं बोल सकता हूं √2 इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर अपॉन 2PQ। ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल का स्क्वायर एक रेशनल बनेगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर एक रेशनल बनेगा, और रेशनल का किसी एक रेशनल से मल्टीप्लाई रेशनल। अब इस रेशनल में से ये रेशनल माइनस होगा तो ऊपर क्या आ गया आपका रेशनल। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में आप पढ़ लेना जाकर के, और वो वीडियो नंबर 1 में है इस बैच की। 2PQ, P एक रेशनल नंबर है, Q एक रेशनल नंबर है और 2 भी एक रेशनल नंबर है। तीनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसा आ गया रेशनल नंबर। और क्या रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड का ये पूरा डेटा कैसा हो गया रेशनल, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का डेटा कैसा है इरेशनल नंबर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो मैं सीधा बोल सकता हूं जो मैंने ये अजम्पशन माना है ये कैसा है रॉन्ग। तो √2 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग अजम्पशन। और अगर ये अजम्पशन रॉन्ग है तो क्या मैं सीधा बोल सकता हूं वाई कॉन्ट्राडिक्शन, √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट क्लास की वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पे हम लोग सीखेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।